आप देख रहे हैं स्टेट सेंटिनल। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये तस्वीरें हैं ठीक जीत के बाद की युगल किशोर शर्मा जी के घर की तस्वीरें। हालांकि इनसे हमने बात की थी, इन्होंने कहा था कि ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी से कोई छीन नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के और दिग्गज भी यहाँ मौजूद हैं, रविंद्र रैना साहब, अजातशत्रु साहब और युगल किशोर जी, जो आज के हीरो हैं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हालांकि इन्होंने पहले कह दिया था कि ये दोनों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी से जीती हुई सीटें हैं। वैसा ही हुआ। मेरे साथ जुगल किशोर जी हैं। जुगल किशोर जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी जीत के बाद की, क्या कहेंगे? ये जीत जनता की जीत है, जनता जनार्दन की जीत है, जम्मू सांबा और रियासी के लोगों की जीत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। इस मौके पर मैं जम्मू की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद भी करना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि जिस स्नेह और प्यार से आपने मुझे तीसरी बार जिताया है, मैं सेवा भाव से आपकी सेवा भी करूंगा, आपके बीच रहूंगा, आपके दुख सुख का भागी भी बनूंगा और आप की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहूंगा। अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए संघर्ष करूंगा और उसके साथ साथ ही अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज बनकर संसद में वो आवाज भी बुलंद करूंगा। आपने मेरे कल के इंटरव्यू में कहा था कि रमन बल्ला जी आपके घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी ने हमेशा परिवारवाद किया है, इसलिए वो आपको उससे विरोध है। और आपने कहा था कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और जीत नहीं सकता। रमन बल्ला जी के लिए क्या कहेंगे? एक अच्छी फाइट थी, 1 लाख कुछ हजार का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, तो कह नहीं सकते कि नेक टू नेक फाइट थी, ये कहना मुश्किल होगा। नहीं, देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सबको हिस्सा लेने की आज्ञा रहती है और विशेष तौर पर अपनी अपनी बात रखने का भी अपना तरीका रहता है। रमन बल्ला जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी ऐसा संघर्ष किया है, लेकिन जनता जनार्दन है, जो जनता ने निर्णय लिया वही सर्वोपरि रहता है। और मुझे लगता है कि जम्मू की जनता ने जो निर्णय दिया है वो सर्वोपरि है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 10 वर्षों तक जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, अमन और शांति के लिए जो अपना सहयोग दिया, उसका परिणाम है कि जम्मू की दोनों सीटें, उधमपुर भी और जम्मू सांबा रियासी भी भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस शुभ अवसर पर मैं लोगों को बधाई भी देना चाहूँगा और उनका आभार भी प्रकट करता हूँ। बड़े ही सुलझे हुए और पुराने दिग्गज नेता हैं, इसलिए इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी से बड़े ही सॉफ्ट शब्दों में कहा कि ये जो उन्होंने अच्छी फाइट दी। अजातशत्रु जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में से आते हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने भाई को कि इन्होंने एक हैट्रिक की है। साथ में हमारे प्रधान जो बैठे हैं, इनका भी योगदान, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है तो वो रैना साहब ने किया है। पर ये अपने आप में बोलता है। देखिए, लोग आपको वोट तब देते हैं जब आप लोगों के लिए काम करते हैं। तो जुगल जी ने काम किया है 10 साल, आगे भी करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि ये निश्चय था। देखिए, दंगल में क्या होता है कि जब 2 आते हैं तो उसमें कोई कहता है जी कोई जीतेगा कोई हारेगा, पर हमारी जीत तो निश्चित थी। ये इन्होंने कल भी आपके इंटरव्यू में कहा और हमने भी सब जगह कहा कि भाजपा जो है आज भी वही है, पूरा दे रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी को। बिल्कुल 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 मान सम्मान दे रहे हैं उनको। वो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। ठीक है, अलग अलग पार्टियां होती हैं, पर हम हैं सब जम्मू वाले, जम्मू वासी हैं। हमारी सोच एक होनी चाहिए, कभी कभी पॉलिटिक्स से उठ के करना चाहिए। और वो इन्होंने बिल्कुल कहा कि हमेशा शाना बशाना साथ में चलेंगे और लोगों का काम करेंगे। और मैं यही उम्मीद करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया साहब। स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने बहुत काम किया है। जुगल किशोर जी की जीत के पीछे मुझे लगता है जो छाना बिछाना साथ चलते रहे। मुझे आज भी याद है जब वो फॉर्म भरने जा रहे थे तो आपने छलांग भी लगा दी थी ऊपर से, लोगों ने थाम लिया था आप दोनों को, वो नज़ारा भी मैंने देखा था। हम जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल हुई है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट से श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। मैं जम्मू, सांबा और रियासी की जनता का धन्यवाद करता हूं। और वहीं उधमपुर, कठुआ और डोडा, जिसमें किश्तवाड़, रामबन
का क्षेत्र भी आता है। वहां की जनता ने दिल खोलकर बीजेपी को सपोर्ट किया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब भी तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। ये टीम वर्क होता है, ये संगठनात्मक कार्य होता है जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। हम सब मिलकर काम करते हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर जो जिम्मेवारियां पार्टी ने मुझे दी थी मैंने पूरी ईमानदारी से निभाई इसमें कोई दो राय और नहीं। लगातार पार्टी की जीत हुई है। 100% स्ट्राइक रेट है। बीजेपी ने 2 सीटें लड़ी और दोनों जीती। इससे पहले भी जो इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शंस, बीडीसी के इलेक्शंस, पंचायतों के, अर्बन लोकल बॉडीज के और 2019 के जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी मैं उसका भी देख रेख करता कोई था। ट्रीटी हुई है जुगल किशोर साहब से कि मैंने आपका पूरा साथ दिया, अब आपकी बारी है, विधानसभा देखिए, के चुनाव आने वाले हैं? हाँ, हमारे में ट्रीटी नहीं होती है जी। हाँ। हमारे में कार्यकर्ता होते हैं, हम मिलकर काम करते हैं, देश और समाज के लिए काम करते हैं और कभी मन में कोई स्वार्थ, कोई लालच रख के काम नहीं करते हैं। निस्वार्थ भाव से देश के लिए, कब समाज परफॉर्म के करने लिए। जा रहे हैं रविंद्र रैना साहब? कब विधानसभा के चुनाव देखने को मिलेंगे? कोई आइडिया इसी साल हो जाएंगे? देखिए, असेंबली के इलेक्शन तो मैं कहता हूँ अब जल्दी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कमीशन साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा है कि जल्द फैसला लेंगे। आपकी बात सुनेंगे वो? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द फैसला लेंगे और जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली के इलेक्शन होने एक चाहिए। आखिरी सवाल रैना साहब आपसे, आपको लगता है कि जिस आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी देख रही थी उससे चूक के? यकीनन जब चुनाव के मैदान में आदमी उतरता है तो एक नैरेटिव सेट करता है, एक टारगेट सेट करता है। एनडीए का टारगेट 400 की सीटें थी, 300 का आंकड़ा एनडीए ने हासिल किया है। लगातार तीसरी बार एनडीए को बहुमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी साहब के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। हमने यूपीए की सरकार देखी थी 2004 से 2014 के बीच में, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और सोनिया गांधी जी की सरकार थी और 10 साल के बाद कैसे कांग्रेस पार्टी धराशायी हो गई थी सारी दुनिया ने देखा था। लेकिन यहाँ मोदी साहब 10 साल के बाद भी प्रचंड बहुमत के साथ विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एनडीए सत्ता में आ रही है। ये बहुत बड़ी जीत है और ये बहुत बड़ी बात है। एनडीए गठबंधन में जो बाकी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं उन पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है? यकीनन जब मिलके चुनाव लड़ा जाता है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, कॉमन एजेंडे पर काम किया जाता है, मैनिफेस्टो पर काम किया जाता है, यकीनन भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सहयोगी गुजरात में जो सरकारें चीफ मिनिस्टर रहे वहां भी उन्होंने बहुमत से सरकारें चलाई हैं। जब से 2 दशक में यहाँ रहे, 2 बार टर्नओवर में रहे, यहाँ भी उन्होंने बहुमत में सरकार चलाई है। पहली बार ऐसा होगा कि जो कोलिशन सरकार बनेगी तो लगता है कि मुश्किलें होंगी? नहीं, इससे पहले भी कोलिशन सरकार थी। पंजाब के अकाली दल हमारे सहयोगी होते थे, महाराष्ट्र से जो शिवसेना हमारी सहयोगी थी, नीतीश कुमार साहब हमारे सहयोगी रहे हैं। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट से कुछ छोटे छोटे दल हैं, वो हमारे, दिक्कत नहीं होगी, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप देश और समाज के हित में काम करते हैं, जब आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं, जब आप लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं तो सारा देश आपके साथ मिलकर चलता है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि हम जो चाहते थे हमने वो हासिल कर लिया। नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसमें काफी डाउनफॉल देखने को। राहुल गांधी जी की पार्टी को 100 से कम सीटें मिली हैं, तो अगर राहुल गांधी जी इसमें खुश हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। वो कंपेयर कर रहे हैं पिछले चुनाव से अपने आप को। चलिए, कोई बात नहीं। अगर श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन से खुश हैं तो मैं उन्हें मुबारक देता हूं। और उसमें कहते हैं दिल बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है। चलिए, मैं कहता हूं अगर वो 100 से नीचे सीटें, 543 के पार्लियामेंट हाउस में इतनी सीटें लेकर अगर वो खुश हैं तो भाई मैं भी उनको 100 से कम सीटें आने की मुबारक देता हूं। अगर आप उनको 100 सीटें के लिए गिन रहे हो तो फिर आपको भारतीय जनता पार्टी को भी 240, 242, 245 ही गिनना चाहिए, 300 के पार नहीं कहना चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीए को बहुमत मिला है, जब मोदी साहब का नारा था, हम सब का नारा था कि 400 का लक्ष्य तय किया था, तो वो एनडीए का लक्ष्य था। वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के 370 था। हमने कोशिश की,
अपने टारगेट तो रखना है। हमने टारगेट रखा था, हमने मेहनत की और फिर भी 300 के आसपास सीटें एनडीए जीत रहा है, बड़ी बात है। बहुमत तो और है वो भी इनके 10 साल सरकार चलाने के बाद। बहुत बड़ा भारत है, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, बहुत बड़े विषय, बहुत बड़े इश्यूज रेज होते हैं। उन सब इश्यूज को हल करते हुए आगे बढ़ना और तीसरी बार फिर सरकार बनाने के सरकार बहुमत बनने को जा रही है ना? बिल्कुल डेफिनेटली। शुक्रिया रैना साहब हमसे बात करने के लिए। ये जश्न का माहौल जो है, ये युगल किशोर साहब के कोठी का माहौल है गांधीनगर में। यहाँ कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक जगह बनाई गई है, यहाँ ये लोग बैठे हैं। दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो युगल किशोर साहब के चाहने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर हर बंदोबस्त किया गया। कहा जा सकता है कि एक जश्न का माहौल है। और ये तस्वीरें मैं युगल किशोर शर्मा जी के घर से दिखा रहा हूँ। ठीक जीत के बाद की तस्वीरें। हमने युगल किशोर शर्मा जी से बात की, हमने अजातशत्रु साहब से बात की, हमने रविंद्र रैना साहब से बात की। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस खुशी को और नेक्स्ट लेवल तक ज़रूर मनाती अगर ये सीटों का आंकड़ा थोड़ा और बढ़ जाता। मायूसी तो ज़रूर है, लेकिन ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट जो है वो तीसरी बार लगातार सरकार बनाने जा रही है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।